Count. Okay, so somebody has a problem. Who's that? Sir, my speaker is not working, so I put my earphone. So can you speak a little bit low? Vedant, actually, I'm speaking very low. I recommend you to just reduce your voice. Okay, तुम्हारे जो मोबाइल का वॉल्यूम है थोड़ा सा कम कर दो, so that you may hear me properly, because I'm trying to speak as low as possible. Okay, ठीक है. So I think recording has started. Everyone, please put your attendance in the chat box. Ayush is there. Okay. Everyone. यास्मीन, आपको आपका नाम लिखना है चैट बॉक्स में. ओके. ओके. आयुष, वेदांत, what about Vineet and Yasmin? Yeah, Vineet is there as well. Okay. Okay, students. So let me just join from a different account and then we can continue. All right. So I'll be right back. Okay. I hope I'm audible now. So I'm sharing my screen, students. Please let me know that my screen is visible to you or not. I hope it is visible for everyone. I just need confirmation. Yes, great. Okay, so it's visible. Perfect. नाउ स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हमने सॉल्व एग्जांपल देखा था, दिस वन, राइट? सो ये जो एग्जांपल फोर्थ था वो हमने सॉल्व किया था, एंड एक्चुअली देयर वाज अ मिस्टेक इन दिस क्वेश्चन, राइट? सो यहाँ पे इफ अनिल्स मंथली एक्सपेंडिचर इज 96,000 रुपीज ऐसा दिया है, और आंसर में क्या बोला है? आंसर में बोला है कि अनिल्स मंथली इनकम इज 9600 रुपीज. ओके, सो देयर इज अ डिस्क्रिपेंसी इन क्वेश्चन एंड आंसर. सो हमने इस क्वेश्चन को सही माना और उस हिसाब से हमने आंसर निकाला था, राइट? और मैंने आपको क्या बोला था कि यू हैव टू ट्राई, मतलब आपको, मैंने अनिल का मंथली इनकम 9600 लेके भी ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बोला था. सो आई होप आप लोगों ने सॉल्व किया है. अगर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है इस क्वेश्चन में, सो दैट वी कैन डायरेक्टली स्टार्ट प्रैक्टिस सेट 6.1. ओके, सो लेट मी नो कि कितने लोगों ने सॉल्व किया, एंड वाज देयर एनी प्रॉब्लम, और या फिर सॉल्व ही नहीं किया. लेट मी नो इन द चैट बॉक्स. ओके, कोई आंसर नहीं, इसका मतलब कि किसी ने भी सॉल्व नहीं किया है. ओके, ऑल राइट. अगर एग्जाम में हाफ हाफ, ओके, सो यू विल गेट हाफ मार्क्स ओनली. ओके, सो लेट इट बी. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. Alka, see, now I'm reading the question. Everybody, please focus and try to understand the question. पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो, एंड आफ्टर दैट वी विल ट्राई टू सॉल्व इट. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, Alka spends 90% of the money that she receives every month and saves Rs 120. How much money does she get monthly? So यहाँ पे क्वेश्चन में हमें क्या समझ में आया कि अलका को कुछ एक्स अमाउंट ऑफ मनी मिलता है and she spends 90% of the money. Okay, so 90% money spend करने के बाद में how much money is left with her? It is 120 rupees. Okay, so actually उसे महीने में कितना रुपया मिलता है ये हमें फाइंड आउट करना है. Okay, so now see, उसका जो एक्सपेंडिचर है दैट इज गिवन इन द परसेंटेज, एंड जो सेविंग है दैट इज गिवन इन द रुपीज, राइट? सो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? हमें उसका जो सेविंग है, अलका का सेविंग परसेंटेज में फाइंड आउट करना पड़ेगा. ओके, सो हु कैन टेल मी हाउ मच डज शी सेव इन परसेंटेज, मतलब कितना परसेंट वो सेव करती है? मान लो अगर उसे 100% पैसा मिल रहा है, एंड इफ शी इज स्पेंडिंग 90% ऑफ दैट मनी, सो हाउ मच इज शी सेविंग? कितना परसेंट बचा रही है? एनीवन? सिंपल है ना. 100% अगर मिल रहा है, 100% में से वो 90% खर्च कर रही है. सो हाउ मच इज लेफ्ट? सी स्टूडेंट्स, आई डोंट एक्सपेक्ट दिस. ओके, आई नीड क्विक आंसर्स. ठीक है, ऐसे अगर करोगे तो फिर हम बीच में, या हम बीच में क्लास बंद कर देंगे. ठीक है, सो 10. ओके, 10% शी इज सेविंग. ठीक है, सो सी, यहाँ पे मैं लिख देता हूं, सेविंग इज इक्वल्स टू 10% है. ठीक है, अभी सेविंग हमें रुपीज में भी दी है, सो
10% इज इक्वल्स टू 120 है स्टूडेंट्स, राइट। सो अगर 10% इज इक्वल्स टू 120 है और हमें क्या निकालना है, हाउ मच मनी डज शी गेट मंथली, मतलब उसको 100% कितना पैसा मिल रहा है, राइट। सो ये हमें फाइंड आउट करना है। सो मान लो 10% अगर 120 रुपया है, सो 100% कितना होगा स्टूडेंट्स? सी इफ 10% is 120, then 100% is okay. Vinith has an answer. It's 1200 rupees, right? Kadambari, you are late. Okay, please join on time. All right. So, okay, Vinith has a answer that is 1200 rupees. So, is it right or wrong, students? For others, बताओ बाकी लोग, सही है या फिर गलत है? 1200 rupees. So, can we write she gets 1200 rupees monthly? Alka gets 1200 rupees monthly. Okay, yes or no? Students, I need quick answers. Okay, I expect quick answers. Okay, ठीक है, चलो। सो आई होप सबको समझ में आ गया है क्वेश्चन हमने किस तरीके से सॉल्व किया। ऑलराइट, ऑलराइट, चलो ठीक है। सो लेट मी जस्ट इरेज दिस scribbling here and we will move to second question. All right, so second question क्या है? Sumit borrowed a capital of 50,000 to start his food product business. In the first year, he suffered loss of 20%. He invested the remaining capital in the new sweets business and made a profit of 5%. How much was his profit or loss computed on his original capital? So, students, it may look a lengthy question, but it is not a difficult question. Okay, so we have to go step by step. We have to understand every line of it. So first line is Sumit borrowed a capital of 50,000 to start his फूड प्रोडक्ट बिजनेस। ठीक है, तो अभी सुमित के पास कितने रुपए हैं? 50,000 रुपीज है। सो इन द फर्स्ट ईयर ही सफर्ड अ लॉस ऑफ 20%, मतलब उसको पहले साल में 20%, 20% का या फिर 20% का लॉस हुआ। ठीक है, सो इफ आई आस्क यू हाउ मच इज द 20% ऑफ 50,000, मतलब 50,000 का 20% कितना होता है? सो डू यू हैव एनी आंसर? कैन यू कैलकुलेट दिस? 20% ऑफ 50,000। सो अगर कैलकुलेट करना आपको नहीं आता है, किसी को नहीं आता है, सो यू कैन सिंपली यूज दिस फॉर्मूला। सी स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम परसेंटेज की वैल्यू लिखते हैं, डिवाइडेड बाय 100 करते हैं, और जो हमारी वैल्यू है, मेन वैल्यू, सो उसको हम यहाँ पे रख देते हैं। ठीक है, सो ये 50,000 हमारा जो कैपिटल है वो यहाँ पे मैंने लिख दिया। यहाँ पे परसेंटेज की वैल्यू, हाउ मच परसेंट डिड ही लॉस्ट, और कितना उसे नुकसान हुआ, तो 20% नुकसान हुआ। ठीक है, सो यहाँ पे मैं परसेंटेज की जगह पे 20 लिख देता हूँ। नाउ दिस दीज टू जीरोस गेट कैंसिल्ड विद दीज टू जीरोस, सो कितना बचा यहाँ पे? 500। 500 मल्टीप्लाइड बाय 20, सो कितना हुआ स्टूडेंट्स? 500 मल्टीप्लाइड बाय 20, इतना तो कर सकते हो। Okay, okay. So somebody has written answer also. Vineet and Ayush. Very good. So it is 10,000. यानी कि 50,000 का 20% यानी कि होता है 10,000, राइट। सो उसको 10,000 का लॉस हुआ, राइट। ऑलराइट, सॉरी, सो सी 10,000 का लॉस हुआ। नाउ टेल मी, अगर 50,000 में से 10,000 चले गए या फिर लॉस हो गया, सो हाउ मच कैपिटल इज ही लेफ्ट विथ? उसको, उसके पास कितना पैसा बचा अभी? हाउ मच? यू कैन आंसर। 40,000, perfect. So see, yeah, now we have 40,000. All right, so abhi 40,000 में see, he invested the remaining capital in a new sweets business and made a profit of 5%। मतलब अभी उसने क्या किया कि उसको, या वेरी गुड यास्मीन। सो उसको पहले 20% का लॉस हुआ, सो 50,000 का उसका बन गया 40,000। अभी उसके पास 40,000 है, सुमित के पास 40,000 है। सो ही इन्वेस्टेड दोज मनी इन न्यू स्वीट्स बिजनेस, और उसको इस बिजनेस में 5% का प्रॉफिट हुआ, राइट। अभी 40,000 का 5% हमें निकालना है। सो हाउ मच इज द 5% ऑफ 40,000? कैन एनीबडी calculate 5% of 40,000? So it's 2,000। Very good, very good. So 2,000 का उसे क्या हुआ? अभी प्रॉफिट हुआ। नाउ ही हैड
40,000, he made profit of 2,000. So how much money does he have right now? How much money does he have right now? 42,000. Perfect. So अभी हमें फाइंड आउट क्या करना था? हाउ मच वॉज हिज प्रॉफिट और लॉस कंप्यूटेड ऑन हिज ओरिजिनल कैपिटल. सो टेल मी व्हाट वाज हिज ओरिजिनल कैपिटल. मतलब उसका ओरिजिनल कैपिटल कितना था? 50,000 था. ओके, सो अभी 50,000 उसके पास ओरिजिनल कैपिटल था. नाउ ही हैज 42,000. सो वेदर ही मेड प्रॉफिट और लॉस, इट्स प्रीटी सिंपल, ही मेड लॉस. राइट, उसको लॉस हुआ. राइट, सो लॉस हुआ. हाउ मच परसेंट का लॉस हुआ? अभी कितने परसेंट का लॉस हुआ? दैट वी हैव टू फाइंड. ओके, 8,000 का लॉस हुआ. दैट्स रियली गुड. अच्छा विनीत, मतलब बहुत अच्छा आपने कैलकुलेट किया, बहुत सही. ठीक है. सो हाउ मच वॉज हिज प्रॉफिट और लॉस कंप्यूटेड ऑन हिज ओरिजिनल कैपिटल? सो अगर हम पैसों की बात करें, सो द लॉस वाज हाउ मच परसेंट, सॉरी, इट वाज 8,000 रुपीज. ठीक है. अभी मान लो मैं आपको बोलता हूं कि ये जो लॉस है आपको परसेंटेज में कैलकुलेट करना है. सो कैन यू डू दैट? कितना परसेंट का लॉस हुआ? एक्चुअल कैपिटल पे या फिर मेन कैपिटल पे कितना परसेंट का लॉस हुआ? ओके, सो विनीत हैज आंसर 16%, बट आई डोंट एग्री विथ इट. व्हाट अबाउट अदर्स? आप लोगों को, बाकी लोगों को क्या लगता है कि विनीत ने जो बोला है वो सही है? ओ, आयुष ऑल्सो सेइंग 16,000, 16%. मुझे तो गलत लग रहा है ये. ओ, कादम्बरी ऑल्सो. ऑलराइट, सो तीन लोग बोल रहे हैं 16%, सो दैट मीन्स इट हैज टू बी ट्रू, एंड इट इज ट्रू. 16% का ही लॉस हुआ है. सो हाउ डिड यू कैलकुलेट? आपको पता है कैसे कैलकुलेट करते हैं, या फिर आपने सिर्फ मतलब सिर्फ दिमाग में ही कैलकुलेशन कर लिए एंड देन यू आर टेलिंग मी द आंसर? सो दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल, बिकॉज इफ यू गेट अ कॉम्प्लेक्स एग्जांपल, सो इन दैट केस यू कैन नॉट कैलकुलेट परसेंटेज. अगर मैं आपको बोलता हूँ कि 257 का आप 22% निकालिए, सो यू कैन नॉट कैलकुलेट दिस इन माइंड, राइट? अगर मैंने क्या एग्जांपल बताया आपको कि 257 का अगर आपको 22% निकालना है, सो इट विल बी रियली डिफिकल्ट. अभी निकालते मत बैठिए. ओके, सो इट इज नॉट अ क्वेश्चन, आई एम जस्ट टेलिंग यू. सो सो इन दिस केस यू नीड टू नो फॉर्मूला, कि फॉर्मूला में कुछ वैल्यूज रखनी है एंड देन यू गेट द आंसर, राइट? सो दिस इज हाउ वी शुड अप्रोच द थिंग्स. ऑलराइट, सो आई होप कि सेकेंड क्वेश्चन जो है वो भी सबको समझ में आ चुका है, एंड वी आर गुड टू गो फॉर द थर्ड वन. राइट, बोलो, सब लोगों ने लिख लिया? Yasmin, today we have a new student, Yasmin. I hope she is also understanding the things. Okay, ठीक है, चलो. So दो questions हो गए. Now let's move to the third question. So third question में क्या है? Nikhil spends 5% of his monthly income on his children's education, invested 14% in shares, deposited 3% in the bank, and used 40% for his daily expenses. He was left with a balance of 19,000 rupees. What was his monthly income or income that month? So, see, again, it looks a complex question, but it is not. So, see, निखिल सबसे पहले 5% ऑफ हिज मंथली इनकम स्पेंड करता है चिल्ड्रंस के एजुकेशन पे, इन्वेस्टमेंट करता है इन शेयर्स ऑफ 40%, एंड डिपॉजिट करता है 3% इन द बैंक, एंड 40% जो मनी है वो उसे लगता है डेली एक्सपेंसेस के लिए. और उस ये सब एक्सपेंसेस होने के बाद में उसके पास बचता है 19,000 रुपीज. राइट, सो अगेन यहाँ पे देखो, पहले एग्जांपल में जिस तरीके से हमें दिया था ना कि एक्सपेंसेस जो है वो परसेंटेज में दिए थे, एंड सेविंग जो है वो रुपीज में दी थी. राइट, सो व्हाट डिड वी डू? हमने क्या किया? हमने जो सेविंग है उसे भी परसेंटेज में कैलकुलेट करने की कोशिश की. राइट, सो सी, अभी 5% प्लस 14% प्लस 3% प्लस 40% कितना होता है स्टूडेंट्स? कैलकुलेट करो. 5 plus 14 is 19. 19 plus 3 is 22. And 22 plus 40 is 62. यानी कि 62% होता है. ठीक है, सो 62% स्पेंड करता है.
निखिल क्या करता है, 62% स्पेंड करता है। आई होप यू आर गेटिंग दिस राइट। सो 62% अगर स्पेंड करता है, सो हाउ मच इज ही सेविंग, कितना परसेंट वो सेव कर रहा है? ओके, 38%, he is saving 38%, very good. So now see, 38% is how much rupees? 38% यानी कि 19,000 रुपए, राइट। सो अगर 38% 19,000 होते हैं, सो व्हाट इज 100% ऑफ दिस? सी 19 1 जार 19, 19 2 जार 38, राइट। मतलब देखो 38% है तो 19,000 है, सो 100% यानी कितने थाउजेंड रहेंगे स्टूडेंट्स? ओके 50,000, 50,000, बराबर। सब लोगों को समझ में आया? सी आई एम जस्ट मेकिंग श्योर कि आप लोगों को ये एग्जाम्पल समझ रहा है। ओके, आई एम नॉट गिविंग यू द एग्जैक्ट स्टेप्स दैट यू नीड टू राइट इन द एग्जामिनेशन। मतलब तुम्हें इस तरीके से आप नहीं लिख सकते एग्जाम में, यू हैव टू राइट एवरीथिंग। कैसे लिखोगे आप लिखोगे कि गिवन डेटा, गिवन डेटा में आप क्या क्या लिखोगे कि निखिल स्पेंड्स 5% ऑन चिल्ड्रंस एजुकेशन, invests 40% in shares, deposits 3% in bank and uses 40% for daily expenses। मतलब ये आपने सब कुछ लिख लिया, राइट। आफ्टर ऑल द एक्सपेंडिचर ही इज लेफ्ट विथ 19,000 रुपीज, राइट। 19,000 रुपीज उसके पास बचते हैं। सो यू हैव टू राइट एवरीथिंग लाइक दिस। ओके, आफ्टर दैट व्हाट यू विल डू, the total expenditure in percentage is equals to, total expenditure in percentage is equals to how much? 5% plus 14% plus 3% plus 40%, so that sums up to 62%. So you will again write कि he spends 62% of his monthly income. Now he is left with 38%। ठीक है ना, मैं जो बोल रहा हूँ आपको एक लिखना है इस तरीके से। अगर आप इस तरीके से लिखोगे ना स्टेप बाय स्टेप, सो यू विल गेट फुल मार्क्स, एक भी मार्क आपका कम नहीं होगा। ओके, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। आई एम सॉरी। ओके, सो 62% वो स्पेंड करता है, 38% सेव करता है। सो 30, सी saving in percentage 38%, savings in rupees 19,000, so 38% is equals to 19,000, then 100% is equals to 50,000, so that he earns 50,000 monthly, his monthly income is 50,000 rupees। so इस तरीके से आपको हर एक स्टेप लिखना है। गेटिंग इट? समझ में आया सबको? एग्जाम में शॉर्टकट्स नहीं लेने हैं, नेवर। मैथमेटिक्स के हो या फिर कोई भी हो, शॉर्टकट्स कभी भी नहीं लेने हैं। यू हैव टू राइट एज मच एज यू कैन। एंड सी, ये जो है ये वर्ड प्रॉब्लम्स है, मतलब हमें वर्ड में क्वेश्चन पूछा गया है, सो वर्ड्स में वी हैव टू राइट आंसर ऑल्सो। सो मेक श्योर यू यूज एज मच वर्ड्स एज यू कैन। ओके, सो वर्ड में आप आपने मान लो निकाल भी लिया कि लेट अस सपोज दिस क्वेश्चन इज फॉर 3 मार्क्स और 5 मार्क्स, और आपने सब कुछ कर दिया और आपने 50,000 आंसर निकाल भी दिया, और आपने ये नहीं लिखा कि निखिल अर्न्स और निखिल्स मंथली इनकम इज 50,000, ऐसा अगर आप नहीं लिखोगे, सो अगर पेपर चेक करने वाला मेरे जैसा रहेगा, सो ही विल गिव यू 4 मार्क आउट ऑफ 5। ठीक है, मतलब 1 मार्क आपका कम कर देगा, जबकि आपने आंसर करेक्टली निकाला है। सो जो क्वेश्चन पूछा है उसी वर्ड्स में आंसर आपको देना है, सो देन यू विल गेट द फुल मार्क्स। आई होप यू गेट इट। ओके, सो लेट्स go to the next question, fourth one. All right, so Mr. Sayyed kept 40,000 in a bank at a 8% compound interest for 2 years. Mr. Fernandez invested Rs 1,20,000 in a mutual fund for 2 years. After 2 years, Mr. Fernandez got 1,92,000 rupees, whose investment turned out to be more profitable. So I think this type of a question we have solved, and you have to solve this question right now. I have asked all of you to calculate, or I have
आस्क यू टू टेक द नोटबुक्स एंड पेन विथ यू। आप लोगों को मैंने पहले ही बोला था कि नोटबुक और पेन साथ में रखो रखो। एंड now apply the formula of compound income, compound interest. If you don't know the formula, just have look at this. ये रहा formula, आपके सामने formula है। See, interest is equals to a minus p, that is amount minus principal, right? सो ये फॉर्मूला आप लोग लिख लो। इसमें आपको किस चीज की वैल्यू रखनी है वो तो पता ही है। सबसे पहले तो ये फॉर्मूला लिख लो आप, I इज इक्वल्स टू ए माइनस पी। सब लोगों ने ये फॉर्मूला लिख लेना है। I इज इक्वल्स टू ए माइनस पी लिख लो। ए यानी कि अमाउंट होता है P इंटू 1 + R डिवाइडेड बाय 100 रेस टू द पावर n। और माइनस पी जो है वो एज इट इज रहेगा। हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है स्टूडेंट्स। ओके, सो या आई होप एवरीबडी हैज रिटन द फॉर्मूला। ठीक है, लिख लिया फॉर्मूला। सो फॉर्मूला में वैल्यूज क्या क्या लिखनी है वो हम देखने जा रहे हैं। इससे पहले कि मुझे बता दो आपने ये फॉर्मूला लिख लिया है, सो दैट आई कैन स्क्रॉल डाउन। रिटन और नॉट, फॉर्मूला रिटन, ओके। सब लोगों ने लिखा है या नहीं लिखा है फॉर्मूला? इंटरेस्ट आई इज इक्वल्स टू ए माइनस पी। उसके नीचे का भी फॉर्मूला लिखना है, P इंटू 1 + R डिवाइडेड बाय 100 रेस टू द पावर n माइनस पी। ओके ओके, सो आई थिंक सबने यहाँ पे यस लिखा है, कुछ लोगों ने डन लिखा है। सो आई गेस कि सब लोगों ने फॉर्मूला लिख लिया है। ओके, ठीक है। चलो अभी हमारे पास फॉर्मूला है। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू पुट द वैल्यूज। सो on which question we were? We were on the fourth question. So Mr. Sayyed kept 40,000 in a bank at the rate of 8% compound interest for 2 years. Now tell me what is the value of P here? Students, what is the value of P? जो आपने फॉर्मूला लिखा उस फॉर्मूला का P का वैल्यू क्या है यहाँ पे? What value will you write here? 40,000. Okay. What is R here? R is a rate of interest. R is 8%. So R का वैल्यू आप 8 लिखोगे। N is I think ड्यूरेशन, है ना? हम कितने कितने मतलब दिनों के लिए वो वहां पे रखा गया था कंपाउंड इंटरेस्ट पे, राइट? सो N इज इक्वल्स टू 2। आर वी गुड? सबको समझ में आ रहा है? ठीक है, तो यस, so let me just take a blank page and then we will try to solve this. Okay, just a second students. ओके, सो आई होप आपको ब्लैंक पेज दिख रहा है। सो यहाँ पे P इज इक्वल्स टू कितना है? 40,000 है। R इज इक्वल्स टू कितना है? 8% है। N इज इक्वल्स टू कितना है? 2 है। वी हैव फॉर्मूला ऑफ I इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू A माइनस P। एंड A का क्या फॉर्मूला था? अमाउंट का वैल्यू था P इंटू 1 + R का वैल्यू है 8 डिवाइडेड बाय 100 रेस टू द पावर 2, है ना? सो माइनस P एज इट इज रहेगा। सो P यानी कि 40,000। अगर मैं कहीं पे गलत जा रहा हूँ, सो यू कैन टर्न ऑन योर माइक एंड टेल मी सो दिस इज रॉन्ग। ओके, आई होप आई एम गोइंग करेक्ट इन करेक्ट डायरेक्शन। सो it is 1.08. See, 8 divided by 100 is 0.08 students. 8 divided by 100 is how much? 0.08. So 0.08 plus 1 is 1.08, उसका square minus P is 40,000, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। Now 1.08 का square आपको निकालना है, so it may take time for you, so I will do it for you. 1.8 into 1.08 is equals to, it is 1.16, right? So see, 40,000 into 1.1664 to be precise minus 40,000। ठीक है, सो इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। नाउ अभी 40,000 मल्टीप्लाइड बाय 1.1664, सो इसको अगर मैं करता हूं, सो इट विल रिजल्ट इनटू
something 46,605, let me write it, 46,605 माइनस 40,000। ठीक है। सो स्टूडेंट्स, आप भी आपकी तरफ से कैलकुलेशंस कर सकते हो, ठीक है ना। अगर आपके मतलब आपके कैलकुलेशन अगर कुछ अलग आते हैं, सो यू कैन टेल मी। ओके, सो सॉरी, माय बैड। अगर किसी किसी ने बताया भी नहीं मुझे, मैं यहाँ पे 40,000 की जगह पे 4,000 लिखे जा रहा हूँ, एंड नोबडी नोटिस्ड। ओके, लेट इट बी, ठीक है। सो 46,656 में से अगर 40,000 निकाल दोगे तो बचेंगे 6,656, ठीक है, 6,656। सो ये क्या था स्टूडेंट्स, ये क्या है, ये इंटरेस्ट है। ओके, सी नाउ लेट्स गेट बैक टू द क्वेश्चन। यहाँ पे मिस्टर सैयद ने 40,000 रुपए 8% के कंपाउंड इंटरेस्ट के रेट से 2 साल के लिए इन्वेस्ट किए। सो उनको कितना मिला, 46,656। यहां तक सबको क्लियर है? क्लियर है? यस, ओके। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज, हाउ मच एक्स्ट्रा मनी डिड ही गेट? कितना कितना पैसा उसको ज्यादा मिला? मिस्टर सैयद को कितना पैसा ज्यादा मिला? हाउ मच मनी डिड ही गेट एज ए इंटरेस्ट? 6,656, is it? We have already calculated 6,656. Yes, इतना ही मिला, 6,656। So note down the value. Interest कितना मिला है? 6,656 rupees. Okay, so Vedant has also got the same answer. That's great. Okay, ठीक है, 6,5। so सब लोगों ने लिख लिया कि इंटरेस्ट मिस्टर सैयद को कितना इंटरेस्ट मिला? 6,656, 6,656। ठीक है, आई होप सबने लिख लिया है। नाउ अभी मिस्टर सैयद को कुछ देर के लिए हम लोग भूल जाते हैं। नाउ लेट्स गेट बैक टू द मिस्टर फर्नांडिस। सो फर्नांडिस ने कितना इन्वेस्ट किया था? उन्होंने इन्वेस्ट किया था 1,20,000, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया था, ठीक है। और 2 साल के बाद मिस्टर फर्नांडिस को हम कितना मिला? 1,92,000 मिला, 1,92,000 मिला, राइट। सो या, सो मिस्टर फर्नांडिस को कितना पैसा एक्स्ट्रा मिला, और हाउ मच मनी डिड ही गेट एक्स्ट्रा? इट इज 72,000। यस, 72,000। सो ठीक है, सी, मिस्टर सैयद ने 40,000 इन्वेस्ट किया था, उनको 40,000, सॉरी 46,656 रुपए, यानी कि 6,656 रुपए एक्स्ट्रा मिले। ओके, सो मिस्टर फर्नांडिस ने 1,20,000 इन्वेस्ट किया था म्यूचुअल फंड्स में, और उन्हें कितना रिटर्न मिला? 1,92,000, या फिर 72,000 का प्रॉफिट हुआ। Now our main question is whose investment turn out to be more profitable? मतलब किसका इन्वेस्टमेंट ज्यादा प्रॉफिटेबल मतलब रिजल्ट हुआ, टर्न आउट टू बी द मोर प्रॉफिटेबल? किसका, बताओ, यू कैन टेल मी। इज इट मिस्टर सैयद और मिस्टर फर्नांडिस? Okay, if you cannot write the spelling, you can simply, okay, Fernandez. Yeah, absolutely. Absolutely. Not because got more money. समझ रहे हो ना आप? सी, विनीत एंड आयुष, यू हैव टोल्ड दैट मिस्टर फर्नांडिस इन्वेस्टमेंट इज मोर प्रॉफिटेबल, ओके। बट आपने वो इस बेस पे नहीं कहा है कि उनको 72,000 रुपीज मिला, मतलब कि मिस्टर सैयद को तो 6,000 ही मिला कुछ, लेकिन फर्नांडिस को तो 72,000 मिला। सो आई होप कि यू हैव कैलकुलेटेड द परसेंटेज, एंड डिपेंडिंग अपॉन दैट यू आर टेलिंग कि मिस्टर फर्नांडिस का जो इन्वेस्टमेंट है वो प्रॉफिटेबल था। आर बी क्लियर? मतलब सबको समझ में आ रहा है ना मैं क्या चीज की बात कर रहा हूँ? ओके, फर्नांडिस प्रॉफिट इज 60%। ओह ग्रेट। ओके, एंड इसके इनका प्रॉफिट कितना है? मिस्टर शेयर का प्रॉफिट कितना है? अप्रॉक्स वैल्यू, एग्जैक्ट नहीं रहेगा तो भी चलेगा। ओके, इट इज 16.6। ओह वाओ, यू स्टूडेंट्स आर सो फास्ट, रियली। ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। ओके,
सो आई होप सबको समझ में आ गया ये क्वेश्चन कि किस तरीके से हमने कैलकुलेट किया। नाउ एवरीबॉडी प्लीज राइट यस इन द चैट बॉक्स। सब लोग यस यस लिखो। अगर किसी को कोई भी छोटा सा डाउट हो सो यू कैन से नो। ओके, इट इज नॉट नेसेसरी कि आप यस ही कहो। ठीक है, अगर सब कुछ समझ में। ऑलराइट, विनीत यस, आयुष यस, कादम्बरी यस, एंड व्हाट अबाउट वेदांत एंड यास्मीन? आप लोगों को भी समझ में आया? नहीं आया है, कोई डाउट है, सो मैं कुछ स्टेप से रिपीट कर सकता हूँ। देयर इज नो प्रॉब्लम। ठीक है, ओके ओके। सो यास्मीन को समझ में नहीं आया है, ठीक है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। सो यास्मीन, मैं थोड़ा सा 1-2 मिनट में फिर से आपके लिए रिवाइज कर देता हूँ, ठीक है। सो देखो, मिस्टर सैयद ने 40,000 रुपए बैंक में इन्वेस्ट किए कंपाउंड इंटरेस्ट से 2 साल के लिए, ठीक है। सो उनको 40,000 का कितना मिला? 46,656 रुपया उनको मिला, ठीक है। मतलब 6,656 रुपए मिस्टर सैयद को ज्यादा मिला एज ए इंटरेस्ट, ठीक है। और ये कैलकुलेट कैसा किया, ये आपके सामने ही है, ये यहाँ पे मैंने किया था कैलकुलेट, सी, राइट। सो यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया था। आई होप कि आपको ये फॉर्मूला भी समझ में आया, किस तरीके से कैलकुलेट किया ये भी समझ में आ गया। सो अभी मिस्टर सैयद की बात हम नहीं कर रहे हैं। मिस्टर सैयद को 6,656 रुपए ज्यादा मिले, ठीक है। अभी हम बात कर रहे हैं हम फर्नांडिस की। फर्नांडिस ने 1,20,000 रुपए इन्वेस्ट किया था और उनको कितना रिटर्न मिला? उनको रिटर्न मिला 1,92,000 या फिर 1,92,000, ठीक है। सो मिस्टर फर्नांडिस को प्रॉफिट हुआ 72,000 का। सो हम क्या करते हैं कि परसेंटेज निकालते हैं। नाउ स्टूडेंट, आई एम सॉरी, लेकिन मैंने ये एग्जांपल पिछले क्लास में भी दिया था, लेकिन मैं इस क्लास में वो फिर से दूंगा ताकि यास्मीन को समझ में आए, ठीक है। सो बाकी सब लोग मतलब अगर आंसर यास्मीन नहीं देते हैं तो आप दे सकते हो, लेकिन ये क्वेश्चन उनके लिए। नाउ यास्मीन, आप मतलब सोचिए, मैं आपको समझ में आए इसके लिए एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। आपका पहला क्लास है, प्रेशर में नहीं रहना है, ठीक है। सो मान लो कि विनीत के पास 10 रुपए है, ठीक है। विनीत के पास 10 रुपए है और वेदांत के पास है 50 रुपए, ठीक है। विनीत के पास कितने हैं? 10 रुपए है, वेदांत के पास है 50 रुपए। सो अभी उन दोनों ने वो पैसे बैंक में इन्वेस्ट कर दिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है ना। सो अभी मान लो कि 1 साल बाद या फिर 1 महीने बाद, 1 महीने बाद विनीत को पैसे मिलते हैं 25 रुपए, ठीक है। विनीत के पास कितने थे? विनीत के पास थे 10, और 10 के उसको कितने मिले? 10 को उसके मिले 25, ठीक है। मैंने यहाँ पे चैट बॉक्स में भी लिख दिया, ठीक है। विनीत के पास थे 10 रुपए, उसने इन्वेस्ट किए, उसको 25 रुपए मिले 1 महीने बाद। वहीं पे वेदांत के पास थे 50 रुपए, उसने इन्वेस्ट किए और उसको 1 महीने बाद मिले 70 रुपए, ठीक है। समझ रहे हो? या 15 रुपए प्रॉफिट है। और अभी अ, जो या वेदांत का है वो 20 रुपीज प्रॉफिट है। सो यास्मीन, आप मुझे बताइए कि कौन ज्यादा फायदे में रहा? मतलब विनीत को ज्यादा फायदा हुआ या फिर वेदांत को ज्यादा फायदा हुआ? वेदांत को। ओके, ठीक है। सो आपने आंसर दिया कि वेदांत को फायदा हुआ। सी यास्मीन, ये मतलब परसेंटेज में जो है, ये यहाँ पे यहीं पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है ना। सो देखो, मैं अभी आपको समझाता हूँ फिर से। देखो, विनीत के पास थे 10 रुपए, जिसके कि उनको मिले 25 रुपए, यानी कि प्रॉफिट हुआ 15 रुपीज का, ठीक है। और वेदांत के पास में थे 50 रुपए, उन्होंने इन्वेस्ट किए, उनको मिले 70 रुपए, प्रॉफिट हुआ 20 रुपए का, ठीक है। सो उनको 20 रुपए का प्रॉफिट हुआ, विनीत को 15 रुपए का प्रॉफिट हुआ। सो अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट का रुपीज इनका ज्यादा है, मतलब 20 रुपया उनको मिला, यानी कि 5 रुपए ज्यादा मिल रहा है। लेकिन देखो, इन्होंने इन्वेस्ट कितना किया था? इन्होंने 50 किया था, मतलब इन्होंने 10 किया था, इन्होंने 50 किया था, मतलब इनके 5 गुना। विनीत के 5 गुना इन्वेस्ट वेदांत ने किया है, जबकि उनको सिर्फ 5 रुपया एक्स्ट्रा मिला है। उनको 5 गुना एक्चुअल में एक्स्ट्रा मिलना चाहिए था, ठीक है ना। सो 50 का अगर 70 मिलता है तो 20 रुपए प्रॉफिट है, 10 का अगर 25 मिलता है तो 15 रुपए प्रॉफिट है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वेदांत को फायदा हुआ, इसका मतलब ये है कि विनीत को ज्यादा फायदा हुआ, क्योंकि उन्होंने कम पैसे इन्वेस्ट किए, 10 रुपए इन्वेस्ट किए और उनको दुगने से भी ज्यादा मिल गए, राइट। मतलब उनको 150% का प्रॉफिट हुआ। अगर हम परसेंटेज की बात करें ना, तो 150% का प्रॉफिट हुआ,
ठीक है, वही अगर हम वेदांत की बात करें तो उनको हुआ 40% का प्रॉफिट। सी 150%, 40%, सो इसका मतलब विनीत को ज्यादा फायदा हुआ। सी इट ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है, लेकिन इसे समझने की कोशिश करो। अगर नहीं समझ में आता है आपको तो आप एक काम कर सकते हो, हमारा जो ये वीडियो है ये कल सुबह तक या शाम तक यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा। सो आप वहां पे जाओ और जो मैंने समझाया है वो उसे फिर से समझने की कोशिश करो, ठीक है? चलो ठीक है, नो प्रॉब्लम। सो एटलीस्ट उनको समझ में नहीं आया था तो उन्होंने बोल दिया। सो उनका डाउट आई होप क्लियर हुआ रहेगा, ठीक है? सो स्टूडेंट्स, लेट्स गेट टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फिफ्थ वन, पांचवा क्वेश्चन। Samira spends Samira spent 90% of her income and donated 3% for the socially useful causes. If she left with 1750 at the end of the month, what was her actual income? I think it is very easy question, मतलब इसका तो आंसर आप यूं निकाल लोगे इजीली, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट। हम किस तरीके से अप्रोच करते हैं चीजों को, ठीक है? सो अगेन यहाँ पे एक्सपेंडिचर जो है वो किस चीज में दिया है, परसेंटेज में दिया है। कैसा परसेंटेज? सी 90 स्पेंड्स 90% ऑफ हर इनकम एंड डोनेटेड 3%। सो डोनेशन भी हम एक्सपेंडिचर में ही कंसिडर कर लेते हैं, मतलब जितना पैसा आया उसमें से 90, या परफेक्ट 90 प्लस 3 मतलब 93% पैसा खर्च हो गया। सो हाउ मच इज लेफ्ट, कितना बचा? हाउ मच परसेंट मनी इज लेफ्ट? 7% बचा। ओके, विनीत इज वेरी प्रोएक्टिव टुडे एंड आई लाइक इट, वेरी गुड, ठीक है। एक्चुअली आई वांट एवरी वन ऑफ यू टू बी प्रोएक्टिव। अगर आप सब लोग इतने प्रोएक्टिव रहेंगे ना तो मुझे बहुत मजा आएगा सिखाने में, ठीक है? सो अच्छा, तो मतलब आप सब लोग अच्छे से आंसर दे रहे हो ऐसा नहीं है, बट व्हेन इट इज टू फास्ट टुडे, ठीक है? सो सी स्टूडेंट्स, 7% पैसा बचा। सो अगर हम परसेंटेज में बात करें तो 7% है, रुपीज में बात करें तो कितना रुपीज है? 1750। इट इज 1750, राइट? सो अभी हमें क्या करना है, इसे हमें 100% में कन्वर्ट करना है, ठीक है? सो इसके लिए मैं स्टूडेंट्स आपको एक फॉर्मूला बताता हूं, ठीक है? सो सी, लेट मी जस्ट शो यू द ब्लैंक पेज। सी 7% है 1750, ठीक है? तो इसको हमें जो मेन अमाउंट है वो निकालना है। सो हमारा फॉर्मूला हमेशा से यही रहता है स्टूडेंट्स, परसेंट डिवाइडेड बाय 100 इनटू मेन वैल्यू। सी इनटू मेन वैल्यू इज इक्वल्स टू परसेंट वैल्यू। ये फॉर्मूला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा आपके लिए, ठीक है? सो इसका मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पे परसेंटेज लिखना है तो कितना परसेंट है? 7% है, तो मैंने 7 लिख दिया। मेन वैल्यू हमें पता नहीं है, सो मैं यहाँ पे एम वी लिख देता हूँ। मेन वैल्यू में नहीं पता है ना कितना है, 100% कितना है हमें पता नहीं है, ठीक है? सो इज इक्वल्स टू परसेंट वैल्यू, मतलब कितना रुपीज मिला है हमें, 1750। सो इस तरीके से ये फॉर्मूला यूज करना है। ओके, सो 1750 into 7 divided by 100। वेरी गुड विनीत। या सो कैन यू सॉल्व दिस? सी विनीत ने जो फॉर्मूला लिखा है कि मेन वैल्यू या फिर जो हमारा 100% है वो निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 1750 into, नो इट्स नॉट, सॉरी, इट्स नॉट 7, इट हैज टू बी 100 डिवाइडेड बाय 7, ठीक है? चलो, so can you calculate, students? Okay, somebody has calculated, it is 25,000। Oh, wow, you students are too fast। ठीक है, सो जिसको समझ में नहीं आया वो देख लो। 7 1 जार 7, 7 2 जार 14, सो यहाँ पे 3 बचा। 7 4 जार 28, सॉरी, और 7 5 जार 38, मतलब यहाँ पे 5, और ये जो जीरो है वो यहाँ पे लगेगा, और ये जो 2 जीरो है वो यहाँ पे लग जाएंगे, इसका मतलब 25,000। सो एक्चुअली if we get back to the question, so what should be the answer? What was her actual income? So his, sorry, it's her income is how much? 25,000 rupees। Okay, so सब लोगों ने लिखा, very good, very good, very good। Okay, so I think we are done with the practice set।
we will just see this thing and then we will close today's class, ठीक है? So यहाँ पे if you can see there is one teacher and there are few students and teacher asks students, sorry, yeah, yeah. So teacher asks students whose parents pay taxes, मतलब आई थिंक यू नो अबाउट टैक्सेस कि टैक्स क्या होता है, राइट? सो टीचर ने क्वेश्चन पूछा है कि किसके किसके पेरेंट्स टैक्स पे करते हैं। सो यहाँ पे जो पहला स्टूडेंट है वो कहता है कि माय फादर इज अ फार्मर, ही डज नॉट he does not have to pay income tax on agriculture income। सेकेंड स्टूडेंट जो है वो कहता है कि वो कहती है कि अवर इलेक्ट्रिसिटी बिल इंक्लूड्स सर्विस टैक्स। सर्विस टैक्स अगर आप देखोगे आपके घर पर जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है ना, सो उस पे लिखा रहता है, मतलब वो ब्रेकडाउन की इतना वैट आपका यूज हुआ, एक वैट का जो प्राइस है वो इतना इतना है। सो इस महीने आपने इतना वैट्स यूज किया, इसके लिए आपको इतना पैसा देना पड़ेगा। उसमें कुछ सर्विस टैक्स भी लिखा रहता है। सो यू इफ यू चेक आपको वो दिख जाएगा, ठीक है? सो ये एक बार वो चेक कर लेना कि बिल आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल में क्या क्या लिखा होता है, ठीक है? सो या why I'm telling you this, because see अभी जो पेंडेमिक हुआ, ये कोविड जो हुआ ना, सो उसके उसमें जो मेन लॉकडाउन हुआ था ना, तो तब वो लोग हमारे घर पर नहीं आते थे वो रीडिंग लेने के लिए, मीटर की रीडिंग लेने के लिए, राइट? सो व्हाट दे वर डूइंग इज दे वर जस्ट टेकिंग एग्रीगेट, मतलब एवरेज निकालते थे और उस हिसाब से हमें बिल देते थे, ठीक है ना? सो हमें पता होना चाहिए कि हाउ मच वी हैव यूज्ड और हमें कितना बिल आना चाहिए। सो ये सब चीजें हमें पता होनी चाहिए, ठीक है? सो आप वो कर सकते हो, बिल पे एक बार देख लेना आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल पे, बाकी किसी चीज को नहीं देखना है, मीटर को वगैरह घर 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 पे हाथ नहीं लगाना है, ओके? डोंट टच एनी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट एट योर होम, आई एम जस्ट आस्किंग यू टू चेक इलेक्ट्रिसिटी बिल जो कागज का आता है वो, ठीक है? चलो, सो थर्ड स्टूडेंट जो है वो कहती है कि माय फादर इज अ डॉक्टर, ही पेज इनकम टैक्स एंड प्रोफेशनल टैक्स, ठीक है? सो सी अभी हमें चार चीजें समझ में आई। पहली चीज क्या कि इस स्टूडेंट के जो पिताजी है वो फार्मर है, वो किसी भी तरीके का टैक्स पे नहीं करते हैं, ओके, नो टैक्स। एक स्टूडेंट से हमें पता चला कि देयर इज अ टैक्स कॉल्ड सर्विस टैक्स, और वो इलेक्ट्रिसिटी बिल में हमें मिल सकता है, देखने मिल सकता है, ठीक है? अभी तीसरे स्टूडेंट ने कहा कि मेरे पिताजी डॉक्टर है, तो वो इनकम टैक्स एंड प्रोफेशनल टैक्स टैक्स दोनों पे करते हैं, ठीक है? सो अब और दो चीजें हमें पता चल गई कि इनकम टैक्स एक होता है, प्रोफेशनल टैक्स एक होता है। सो फोर्थ क्वेश्चन सेज माय मदर इज अ टीचर, शी पेज इनकम टैक्स एज वेल। सो इनकम टैक्स तो हमने पढ़ लिया, ठीक है? सो इन सब चीजों में से आपको एक चीज समझ में आई रहेगी कि when you earn money, मतलब आप जब पैसा कमाते हो, so you have to pay some money back to the government, ओके? गवर्नमेंट को हमें पैसा देना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड एज अ टैक्स। सो वो टैक्स किस तरीके से कैलकुलेट होता है, हु इज एलिजिबल फॉर टैक्स, मतलब किसको टैक्स पे करना होता है, किसको नहीं करना होता है, और उसके क्राइटेरियाज क्या क्या है, कैलकुलेशंस कैसे कैसे रहते हैं, सो दैट ऑल थिंग्स वी आर गोना लर्न इन दिस चैप्टर, ठीक है? तो पहली चीज तो ये कि हमें एक समझ में आना चाहिए, एग्रीकल्चर इनकम जो होता है, मतलब जो फार्मर्स होते हैं, सो दे डोंट हैव टू पे एनी टैक्स हमारे इंडिया में, मतलब फार्मर अगर कितना भी ज्यादा कमा ले, सो ही डज नॉट हैव टू पे एनी टैक्स, इनकम टैक्स, ठीक है? सो दिस इज द थिंग। और बाकी जो प्रोफेशंस है, सो उसमें डिपेंडिंग अपॉन इनकम दे हैव टू पे टैक्सेस। सो हम वो अगले क्लास में, नेक्स्ट क्लास में अच्छे से ब्रेक डाउन करके देखेंगे कि किसको, मतलब या फिर किस प्रोफेशन में या फिर किस सैलरी के लिए हमें कितना टैक्स देना पड़ता है, ठीक है? सो दीज वैल्यूज मे बी ओल्ड बिकॉज आपका जो बुक है थोड़ा सा पुराना है, हर साल बजट में ये सब टैक्सेस की वैल्यू चेंज वगैरह होती रहती है। सो यू कैन गेट योर सेल्फ अपडेटेड विद द हेल्प ऑफ न्यूज़पेपर, मतलब न्यूज़पेपर पढ़ के आपको पता चल जाएगा, लेकिन वो जो बेसिक कैलकुलेशन होता है कि वो किस तरीके से होता है या फिर किस तरीके से कैलकुलेट होता है, ये हमें यहाँ पे सीखना है, ठीक है ना? So we are going to learn that in the next class. And thank you so much for joining the class and being so proactive. आप लोग बहुत अच्छे से actively answers दे रहे थे and I liked it. Uh, Students, we'll see you in the next class. Till then, bye bye. Take care. Bye.
यास्मीन आप क्लास लीव कर सकते हो, क्लास खत्म हो चुका है। ओके।